सुप्रभात विद्यार्थियों। पुनः आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी में हम हिंदी व्याकरण का दोहरान कर रहे हैं। दोहरान में हमने कुछ टॉपिक्स को पूरा किया है। आशा कर रही हूँ आप सभी जो भी टॉपिक्स में पढ़ा रही हूँ उनका सभी का दोहरान कर रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। आज हम नया प्रकरण, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? किन किन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है? तो आप पीडीएफ में ध्यान पूर्वक देखिए। वचन का शाब्दिक अर्थ, वचन की परिभाषा, वचन के भेद आज हम पढ़ेंगे। हमने विकारी शब्द पढ़े थे, संज्ञा या अन्य विकारी शब्दों का। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द हमने पढ़े थे। तो संज्ञा या अन्य विकारी शब्दों का जो रूप उनके एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। यहाँ पे मैं दो तीन वचन की परिभाषा आपको दो तीन तरीके से समझा रही हूँ। पहले आप सुनिए। संज्ञा तथा अन्य, है ना, विकारी शब्द के माध्यम से मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मेरे हर टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि पहले हमने संज्ञा शब्द किया, शब्द भेद के टाइप्स में हमने विकारी शब्द पढ़े थे। उसमें मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया समझाया था। तो संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों का जो रूप उनके एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है, क्योंकि उस संख्या को बता रहा है ना, एक है या अनेक है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। जो संख्या वचन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, क्योंकि इससे हमें संख्या का बोध होता है ना। वचन का अर्थ कहना भी होता है। जो शब्द हम कह रहे हैं, है ना, वो क्या, उनको हम क्या कहते हैं? वचन भी कहते हैं। तो वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, ना, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले ना। जैसे पेड़ पर आम लगे हैं, है ना, या बच्चे चिड़िया को देख रहे हैं, है ना, अलमारी में पुस्तकें रखी है। तो अलमारी, पेड़ और चिड़िया, है ना, अलमारी, पेड़ और चिड़िया हमें एक होने का बोध करा रहे हैं, और अलमारी में पुस्तकें, है ना, पुस्तकें, है ना, और बच्चे हमें अनेक होने का बोध करा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो ना, ये भी हम परिभाषा को ले सकते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से, है ना, संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। या फिर हम एक परिभाषा ये भी ले सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जो भी परिभाषा आपको इजी लगे वह आप कर सकते हैं। सबसे वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, है ना। या संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। या फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना, इसमें आपको पता लग जाएगा चारों ही विकारी शब्द आ रहे हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले कि वह एक है या अनेक है ना, तो संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो भाषा विज्ञान में नंबर एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है ना, एक, दो, अनेक आदि। तो अधिकांश भाषाओं में दो वचन ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सभी अधिकांश भाषाओं में दो ही वचन होते हैं,
एक वचन और बहुवचन। बट मैंने अभी आपको संस्कृत के टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें हमने वचन के कितने प्रकार पढ़े थे? संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहां हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, वहीं संस्कृत में द्विवचन होता है। तो नंबरिंग में आप गलत नहीं मत करना। आप समझो हिंदी और संस्कृत में संख्या एक है, तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया संस्कृत में कि वचन के कितने भेद होते हैं, अब अगर आप लिखोगे कि मैम आपने वचन टॉपिक मुझे हमें पढ़ाया था और वचन के 2 भेद बताए थे, एक वचन और बहुवचन, तो अगर संस्कृत में संख्या में आप 2 टिक करोगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, संस्कृत में संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 प्रकार होते हैं, उसमें द्विवचन भी होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पॉइंट याद रखना, पॉइंट नंबर 1 की संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 भेद होते हैं, जबकि हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी व्याकरण में द्विवचन नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों? तो वचन की परिभाषा हमने समझी, है ना? इसके बाद वचन के 2 भेद होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है? तो शब्द, शब्द आप सभी जानते हैं, वर्णों से मिलकर क्या बना है? शब्द बना है। वर्ण आपने बताया, मैंने आपको वर्ण पढ़ाए थे, वर्ण विचार में भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाता है। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। तो शब्द के जिस रूप से, है ना, शब्द का वह रूप जिससे वस्तु या प्राणी के, है ना, किसी भी वस्तु, प्राणी, पदार्थ, है ना, आदि के एक होने का पता चले। तो जिस शब्द के कारण हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है? एक ही, बस आपको परिभाषा में एक वचन और बहुवचन की परिभाषा में क्या ध्यान रखना है, बहुवचन में एक शब्द को हाईलाइट कर दो और एक वचन में एक शब्द को हाईलाइट कर दो, सॉरी, एक वचन में एक को हाईलाइट कर दो और उसको हटाकर बहुवचन में उसकी जगह, एक की जगह अनेक शब्द का प्रयोग कर दो, तो ये परिभाषा दोनों की सेम हो जाएगी। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, है ना, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, है ना, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि बहुत सारे क्या होते हैं, एक वचन के हम जिनको शब्द बता रहे हैं। लेकिन अब इनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में भी ये चिड़िया दाना चुग रही है, तो चिड़िया यहाँ पर क्या है, चिड़िया में यहाँ चंद्र बिंदु लगा है, चिड़िया दाना चुग रही है, तो वह क्या हो गया, बहुवचन हो गया, है ना। अगर यहाँ पे हमने लिखा विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो एक ही विद्यार्थी पढ़ रहा है, लड़का या पढ़ रहा है तो एक लड़का पढ़ रहा है ना। स्त्री जल ला रही है, तो एक स्त्री का प्रयोग हो रहा है ना। इसी तरह हम देखें, खरगोश को लेते हैं, खरगोश गाजर खा रहा है ना, तो या बंदर गाजर नहीं खाता है, तो खरगोश गाजर खा रहा है, तो एक वचन, है ना। बंदर नाच रहा है, तो एक वचन, है ना। मैं का प्रयोग करते हैं, मैं जा रही हूं, या यह मेरी कलम है,
इस तरह हम इनका वाक्यों में, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक कहने का अर्थ है कि जिन शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे हम एकवचन कहते हैं ना। बहुवचन क्या होता है? अब बहुवचन को आप समझिए। वही विकारी शब्द ना, जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति ना, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक ना या अनेक होने का बोध होता है। एक से अधिक दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है ना। एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़का को क्या हो गया? लड़के। एक लड़का है तो लड़का का प्रयोग किया जाएगा। दो लड़के हैं या तीन लड़के हैं तो लड़के, है ना। कपड़े, टोपियां, मालाएं, एक माला है तो माला, मालाएं, माताएं, है ना। पुस्तकें। नियम में बताऊंगी कि किस तरह हम ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। तो आगे पढ़ेंगे हम, है ना। लड़के, गायें, टोपी, है ना, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, ना, गाड़ियां, बकरियां, रुपए, अनेक शब्द होते हैं। तो इस तरह बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के ना जिस रूप से वस्तुओं और प्राणियों के अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो वचन की हम पहचान क्या कर सकते हैं? वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के द्वारा की जाती है। वचन की पहचान हम संज्ञा से कर सकते हैं, सर्वनाम से कर सकते हैं और क्रिया से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? संज्ञा से कर सकते हैं। अगर लड़का है ना, तो वह एकवचन हुआ। लड़के हैं तो वह बहुवचन होगा। बच्चा शब्द का प्रयोग आया, संज्ञा शब्द बच्चा है तो वह क्या होगा? एकवचन होगा। और बच्चे हैं तो वह क्या होगा? बहुवचन होगा, है ना। अब सर्वनाम से किस तरह कर सकते हैं हम? अगर सर्वनाम में मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो वह क्या हो गया? एकवचन। और हम सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो वह क्या हो गया? बहुवचन, है ना। तू सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो एकवचन, और तुम सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो बहुवचन। वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो एकवचन, और वे सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो बहुवचन होता है। तो इस तरह संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी टॉपिक मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। उसी के बाद मैंने वचन टॉपिक लिया है, उसी के बाद ये प्रकरण लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत अच्छे से और जल्दी समझ में आ जाने वाला टॉपिक है और आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी कुछ नियम भी आपको डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि उसकी पहचान कैसे करें। तो संज्ञा से भी कर सकते हैं, संज्ञा आपने पढ़ ही लिया है। सर्वनाम से भी कर सकते हैं कि मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो एकवचन, हम सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो बहुवचन, तू सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो एकवचन, तुम सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो बहुवचन। वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो एकवचन, वे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो बहुवचन। इसी तरह क्रिया के द्वारा भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं। कैसे? आया, है ना। आया शब्द का प्रयोग हुआ है तो एकवचन, आए। आए शब्द का प्रयोग हुआ है तो बहुवचन। जा रहा शब्द का प्रयोग हुआ तो एकवचन, जा रहे शब्द का प्रयोग हुआ, है ना, तो बहुवचन ना। इसी तरह है शब्द है, अगर है शब्द में बिंदी नहीं है तो एकवचन, और है शब्द में बिंदी है तो बहुवचन। तो क्या, बहुत इजी है वचन की पहचान करना। वचन की पहचान हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले हमने वचन की परिभाषा समझी। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है ना। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। यहाँ पे दो तीन अलग अलग टाइप्स की मैंने आपको परिभाषा बताई है ना। परिभाषा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है या लड़की खेलती है या लड़कियां खेलती है ना।
वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन किसमें होता है? संस्कृत में होता है। संस्कृत में वचन के तीन भेद बताए हैं मैंने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी में वचन के दो भेद बताए हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से वस्तुओं तथा प्राणियों के अनेक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। पहचान हम संज्ञा सर्वनाम वचन की पहचान हम संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के द्वारा कर सकते हैं। संज्ञा से भी कर सकते हैं, है ना, सर्वनाम से भी कर सकते हैं और क्रिया से भी कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। तो इस तरह अब हम पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। तो नियमों पे ध्यान दीजिए। आज हम एक वचन और बहुवचन के नियम पढ़ेंगे और कल हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास पे ध्यान देना। आज की क्लास में हम वचन की परिभाषा, वचन के भेद, वचन की पहचान, क्या क्या पढ़ा हमने? वचन की परिभाषा, वचन के भेद, वचन की पहचान। अब हम पढ़ रहे हैं एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम और अभ्यास कार्य। ओके, तो फर्स्ट नियम हमारा क्या कह रहा है? पहला नियम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। आदरणीय, जिनका हम क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। हमारे लिए जो जिनका हम रेस्पेक्ट करते हैं, आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो आदरणीय सम्मानीय शब्द में क्या होता है? सम्मान सूचक वचन का प्रयोग सदैव बहुवचन होता है। जो भी हम जिनका भी सम्मान कर रहे हैं, जिनका भी आदर कर रहे हैं, उसमें हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। सम्मान सूचक वचन का प्रयोग, सम्मान सूचक वचन का प्रयोग, आपको ये ध्यान रखना है। परिभाषा नहीं समझ में आ रही तो सम्मान सूचक वचन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। गांधी जी चंपारण आए थे। शास्त्री जी, एक एक वाक्य पे ध्यान देना। गांधी जी चंपारण आए थे। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। गुरुजी, अभी हम ये यहाँ ऐसे तो नहीं लिखते ना गांधी जी चंपारण आया था, ना, क्योंकि वो सम्मान सूचक शब्दों का में हमारा नियम क्या कहता है? सम्मान सूचक वचन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो गांधी जी चंपारण आए थे। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। गुरुजी आज नहीं आए। पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, है ना। इसी तरह गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। श्री रामचंद्र वीर थे। तो पहला नियम हमारा क्या हुआ? पहला नियम हुआ हमारा सम्मान सूचक वचन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है? एक वचन और बहुवचन का संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे एक वचन और बहुवचन का प्रयोग अगर हम दर्शा रहे हैं एक वचन बहुवचन का, तो हम क्या करेंगे? उसका हमेशा संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से करेंगे। नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, इनको हम परिवर्तित नहीं करेंगे, है ना। चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। तीसरा नियम है हमारा द्रव्य की सूचना देने वाली, एक एक को ध्यान रखना है। द्रव्य पदार्थ आप जानते ही हैं। द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संख्याओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। ठीक है, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, है ना, दही, लस्सी थोड़ी ना करेंगे हम, रायते थोड़ी ना करेंगे, रायता आदि। तो द्रव्य सूचक देने वाली द्रव्य सूचक संख्याओं का प्रयोग केवल किसमें होगा? एक वचन में ही होगा। इसके बाद हमारा नियम कह रहा है वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग
हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। अब कुछ शब्द हैं जिनको आप ध्यान में रख लो, इनका प्रयोग एक वचन में ना करके हम क्या किस में करते हैं, हमेशा ही इनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं। वो कौन कौन से शब्द है जिनका प्रयोग हमेशा हम बहुवचन में करते हैं? देखिए आप, इसमें हम देख रहे हैं दाम, दर्शन, प्राण, है ना, आंसू, लोग, है ना, अक्षर, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केश अर्थात बाल, है ना, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग हम किस में करेंगे? इन शब्दों का प्रयोग हम सदैव हमेशा बहुवचन में ही करेंगे। तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। दाम, दर्शन, प्राण। उदाहरण आप भी यहाँ पे आपको दिए हैं। आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, तो हम हस्ताक्षर का ही प्रयोग करेंगे ना। लोग हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, लोग कहते रहते हैं। आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, मुश्किल में शलगम वाला आएगा ना। हमारे दाम ज्यादा हैं। आज के समाचार क्या हैं? आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। तो इस तरह चौथा नियम हमारा कह रहा है कि वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द ये होते हैं। वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में, दोनों वचन, एक वचन और बहुवचन, दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, मुनि उ ई डाकू उ, एक आदमी बड़ी ई, 10 आदमी, है ना, आदि। तो इस तरह क्या कह रहा है हमारा नियम? वचन में पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। नेक्स्ट नियम हमारा है, कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए, ना, बड़प्पन क्या है? अपना बड़प्पन, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए, बड़प्पन अपना कि मैं बड़ा हूं, बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह वे और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। अब वो मैं अपने मेरे लिए मैं शब्द के लिए उसने क्या, किन सर्वनाम का प्रयोग किया है? हम का, है ना। हम बहुवचन है, जबकि उसका मालिक ने नौकर से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। वो अपने आप को क्या कर रहा है? नौकर छोटा है, बड़प्पन दिखा रहा है कि मैं बड़ा हूं, है ना। तो वह क्या कहते हैं? मालिक ने नौकर से कहा कि हम, तो हम बहुवचन का उसने प्रयोग किया है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। तो यह भी होता है, यह भी हमारा नियम है। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, तो मैं शब्द का प्रयोग ना करके, मैं मीटिंग में जा रहा हूं का प्रयोग ना करके उसने क्या किया है? हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह एक वचन की जगह वह, है ना, की जगह मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कह रहा है? कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ गए थे, है ना। तो हम सोच रहे हैं इसको थोड़ी इज्जत दें, इसका रेस्पेक्ट करें, तो हम क्या करेंगे? आप कहाँ गए थे। तो कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए भी तुम की जगह आपका प्रयोग किया जाता है। दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं। शेर जंगल का राजा है या बैल के 4 पांव होते हैं। तो दोनों वचनों में एक वचन और
बहुवचन में जातिवाचक संज्ञा का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कह रहा है, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया, सदैव प्रयोग एक वचन में ही होता है। धातुओं की जाति, हाँ, धातुओं की जाति बताने के लिए बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे सोना, चांदी, धन आदि। सोना बहुत महंगा है ना, चांदी बहुत सस्ती है, उसके पास बहुत धन है। तो नियम हमारा कह रहा था कि द्रव्यवाचक, है ना, द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है, और वहीं पर धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग भी एक वचन में ही होता है। ठीक है, तो हमने 9 नियम पढ़े। नेक्स्ट नियम है हमारा 10वां, गुणवाचक और भाववाचक, है ना, गुणवाचक संज्ञा और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। किस तरह किया जाता है, उदाहरण भी हम देख लेते हैं। मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। धोखे यहाँ पर मिसप्रिंट है, ख आएगा, धोखे, धोखे दे रखा है। मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे। मैं आपकी विवशता को जानता हूँ। इस तरह गुणवाचक उनके गुण बता रहे हैं, और भाव, जहां भी गुण और भाव आ रहे हैं तो गुण और भाव संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, दोनों में किया जा सकता है ना। सिर्फ एक वचन में हर, ना, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। सिर्फ एक वचन में। हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। हर एक, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। हर इंसान इस सच को जानता है। तो बच्चों, एक एक नियम जिस तरह आप पढ़ेंगे और याद करेंगे कि हम नियम को ध्यान में रखेंगे, है ना, तो उस तरह आपके लिए वचन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह अगला नियम हमारा कह रहा है, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। इस देश के बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है ना। लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है ना। तो समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। ज्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। अब ज्यादा समूहों का, विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई, एक समूह की बात नहीं है ना। एक लंगूरों की एक टोली ने या विद्यार्थी की एक टोली ने उत्पात नहीं मचाया है, यहाँ विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई है। तो इसमें फिर हम बहुवचन का प्रयोग, एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक समूह का बोध किया करवाया जा रहा है। समूहवाचक संज्ञा में अभी नियम पढ़ा, एक वचन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई है ना, इस तरह समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट नियम, एक से ज्यादा अवयव का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है ना। एक से ज्यादा अवयव का प्रयोग बहुवचन में ही होता है, लेकिन अगर उनका प्रयोग एक वचन में होता है तो उनके आगे एक लगा दिया जाता है। राधा के दांत चमक रहे हैं, है ना। मेरा एक बाल टूट गया, है ना, एक लगा दिया तो एक वचन हो गया। इसी तरह अन्य उदाहरण देख लेते हैं। मेरी एक आंख में खराबी है ना। मेरे बाल सफेद हो चुके हैं। मंजू का एक दांत गिर गया है। तो इस तरह एक से ज्यादा अवयव का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कह रहा है, करणवाचक, करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, है ना, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। करण कारक, कारक पढ़ाइए अपने, तृतीया विभक्ति करण कारक, है ना।
सेके द्वारा। तो बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, तो जाड़े से, है ना। कभी कभी तो करणवाचक शब्द का प्रयोग हो गया यहाँ पे। तो नियम हमारा क्या करा है, करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कह रहा है, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ये नियम हमने पहले भी पढ़ा है। कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। छात्रगण बहुत व्यस्त हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। तो इस तरह हमने आज की कक्षा में वचन के कुछ नियम पढ़े हैं कि एकवचन और बहुवचन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। तो आपको आज क्या याद रखना है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, वचन का अर्थ, वचन की परिभाषा, वचन के दो भेद, है ना। उसके बाद वचन के दो भेद में एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, और एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम को रीड करके, उनको उनका अध्ययन करके उनको मेरी पीडीएफ से अच्छे से पढ़कर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वर्क कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ये जितना रीडिंग करोगे, जितना अध्ययन करोगे ध्यान पूर्वक, उतने ही व्याकरण के टॉपिक समझ में आएंगे। ये हर क्लास में पढ़ते आ रहे हो आप वचन शुरू से, पर अभी मैंने आपको कुछ नियम भी बता दिए। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस में ही हमारे वचन आ जाता है। वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा आ जाती है। वचन की परिभाषा सभी को आती है, वचन के भेद भी सभी को आते हैं, और डिफाइन करना भी आता है कि एक पेन है आपके पास तो आप बोलेंगे एक वचन, है ना, दो है तो बहुवचन, ये सब कुछ आपको आता है। पर अब आपको क्या पढ़ना है, एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम इस प्रकार हैं, और नियम ध्यान पूर्वक आपको पढ़ने हैं। कल की क्लास में हम एक वचन से बहुवचन बनाने के मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हुए और अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो कल हम अभ्यास प्रश्न वर्क आपको कल मिलेगा। आज की क्लास में आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ रीड करना है, ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान पूर्वक स्टडी करोगे तो आपको टॉपिक सभी अच्छे से समझ आ जाएंगे। बाय स्टूडेंट्स।